अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं वफा लांगा आपको अपने चैनल ग्रामर इन डिटेल में खुशामदीद कहता हूँ। अगर आप नए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको ग्रामर के हवाले से मजीद वीडियोस की इंफॉर्मेशन मिलती रहे। आज जो हम काइंड डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इनडेफिनेट प्रोनाउन का सेकंड काइंड, जिसको हम कहते हैं इनडेफिनेट प्लूरल प्रोनाउंस। सो इनडेफिनेट प्लूरल प्रोनाउंस का डेफिनेशन वही है जो इनडेफिनेट प्रोनाउंस का है। इनडेफिनेट प्रोनाउंस की डेफिनेशन क्या है? दोज प्रोनाउंस व्हिच डोंट शो द एग्जैक्ट नंबर्स ऑफ nouns are called indefinite pronouns। फिर indefinite singular pronouns का हमने ये पढ़ा कि those pronouns which don't show the exact number of nouns are called indefinite singular pronouns। यही डेफिनेशन indefinite plural का होगा, बस फर्क ये होगा कि वो singular के लिए यूज होगा और ये plural के लिए। indefinite plural pronouns, those pronouns which don't show the exact number of nouns are called indefinite plural pronouns। indefinite plural pronouns हमारे पास ये हैं, जो ग्रीन में लिखे हैं इनको हम काउंटेबल्स के लिए यूज करते हैं, जो रेड में लिखे हैं इनको हम काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के लिए यूज करते हैं, और जो ब्लू में लिखे हैं उनको हम अनकाउंटेबल के लिए यूज करते हैं। तो ये फर्क आपने समझना है। अब देखिए इनके मानी मैं आपको एक एक करके बताता चलूं। मैनी मीन्स ज्यादा, जो हमें पता नहीं हो। फ्यू मीन्स कम, अ फ्यू इंतहाई कम, द फ्यू के भी मानी है इंतहाई कम। अब मैनी आप कह सकते हो कि ये किसके मानी देता है? 70 to 80% का मानी देता है। और फ्यू मीन्स 30%, और अ फ्यू मीन्स 15%, इंतहाई कम है और की भी जरूरत है। द फ्यू मीन्स 15%, लेकिन इतना ही जरूरत है। ये फर्क होगा अ फ्यू और द फ्यू में। सम को यूज करेंगे काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के लिए, जो 50% के लिए यूज होगा। इनफ काफी, अब देखो वो 10% भी इनफ हो सकता है, वो 100% भी इनफ हो सकता है, डिपेंड्स ऑन दी रिक्वायरमेंट। सो 100, 90, 80, 70, 60, 40, 30, 20, 10 तक। अ लॉट ऑफ मीन्स जो आपके रिक्वायरमेंट से ज्यादा हो, जो 100% से भी ज्यादा, उसे हम अ लॉट ऑफ कहेंगे। मच अनकाउंटेबल के लिए यूज होता है, जिसको हम यूज करेंगे मैनी के उलट में, जैसे 70% to 80%। और इसी तरह हमारे पास है लिटल, इसको हम यूज करते हैं 30% के लिए, जो फ्यू की मानी देता है अनकाउंटेबल में, फ्यू को हम काउंटेबल में यूज करेंगे। अ लिटल मीन्स 15% और भी यानी जरूरत है। द लिटल मीन्स इंतहाई कम, लेकिन इतना ही जरूरत है। एग्जाम्पल्स की तरफ बढ़ेंगे काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स की। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे काउंटेबल नाउन्स। आर देयर स्टूडेंट्स इन क्लास? देखो सवाल पूछा जा रहा है, क्या क्लास में तालिब इल्म है? देयर आर मैनी, देखो स्टूडेंट आप नहीं लगाओगे क्योंकि इसकी जगह पे हम प्रोनाउन यूज कर रहे हैं मैनी। देयर आर मैनी, तो मैनी मीन्स आपको मैंने बता दिया 70% क्लास में है। अगर सपोज क्लास में 100 स्टूडेंट्स की जगह है तो वहां पे 70% 70 स्टूडेंट्स बैठे हैं, कहूंगा देयर आर मैनी। देयर आर फ्यू मीन्स 30 तालिब इल्म बैठे हुए हैं। और अगर मैं कहता हूं देयर आर अ फ्यू, 15 स्टूडेंट बैठे हैं और जगह 100 शख्स की है, तो फिर हमें और की भी जरूरत है, यानी इससे क्लास को हम मेंटेन नहीं कर पाते। और देयर आर द फ्यू, इसका मतलब यह है कि क्लास में बैठने की तो 100 की जगह है, लेकिन कंट्रोल 15 ही हो सकता है, तो हम सिर्फ 15 को ही बिठाएंगे, इसको हम कहेंगे द फ्यू। सो देयर आर मैनी, देयर आर फ्यू, देयर आर अ फ्यू और देयर आर द फ्यू। जो मैंने रेड में लिखे थे ये काउंटेबल के लिए भी यूज होंगे, जैसे देयर आर सम मीन्स 50, मतलब 100 में से जगहों में से 50 स्टूडेंट्स बैठे हैं, तो और भी आ सकते हैं, लेकिन देयर आर सम। अगर मैं कहता हूं देयर आर इनफ, अब इनफ देखो 90 को भी कह सकते हैं, 80, 70, 10 जितना भी हो उस पे उसके रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप चलेंगे। देयर आर अ लॉट ऑफ, यानी जगह बैठने के लिए 100 लोगों का है, लेकिन वहां पे 105 हो, 104 हो, 110 हो, 115 हो, फिर हम कहेंगे देयर आर अ लॉट ऑफ। और इसी तरह अनकाउंटेबल के लिए सवाल पूछा जाता है, इज देयर वाटर इन ग्लास? क्या ग्लास में पानी है? अब पानी की जगह पे अगर मैं कहता हूं देयर इज मच, मच मैंने आपको बताया कि आपका 70 to 80% के लिए यूज होगा। अगर मैं कहूं देयर इज लिटल, देखिए लिटल मीन्स 30%। अब ये ग्लास ऑफ वाटर है, जैसे सपोज हम इसमें डिस्कस करेंगे, अगर इस ग्लास में पानी 70% है, यहां तक है, तो मैं कहूंगा देयर इज मच। अगर यहां तक है तो मैं कहूंगा देयर इज लिटल, 30%। कम है मतलब इससे प्यास बमुश्किल बुझाई जा सकती है।
अगर मैं कहता हूं देयर इज अ लिटल 15% है, इंतहाई कम है, इससे मैं अपना गला भी गीला नहीं कर सकता, मतलब और की भी जरूरत है। अगर इसी जुमले में मैं कहूं देयर इज द लिटल, यानी किसी को जगाने के लिए, उसके ऊपर फेंकने के लिए, फिर ये मेरे लिए काफी होंगे। मैं कहूंगा देयर इज द लिटल, इंतहाई कम है, इतना ही मुझे जरूरत है। या मैं कोई पेंटिंग वगैरह कर रहा हूं, उस कलर को मिक्स करने के लिए मुझे इतना ही चाहिए होगा, उस सॉलिड को लिक्विड बनाने के लिए, कलर करने के लिए, तो मैं कहूंगा देयर इज द लिटल। अगर इसी तरह मैं कहता हूं देयर इज सम को आप यूज कर सकते हैं, मैंने कहा था काउंटेबल के लिए जो होगा 50% के लिए। और अगर मैं कहता हूं देयर इज इनफ, देखो इनफ मैंने कहा था आपके 100 से स्टार्ट होगा और आपके 10% तक जाएगा, जिस पे आप इस्तेमाल करना चाहें। जो लास्ट होगा देयर इज अ लॉट ऑफ, देखें 100% गिलास में पानी को जब आप 100 से गुजारेंगे तो वो इनफ होकर आगे गिरते जाएंगे। वो 102 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 105 भी हो सकता है। जैसे 100 से आप एक आधा % भी ज्यादा डालेंगे तो गिलास को हिलाते ही वो गिर जाएंगे, तो फिर उसके लिए हम क्या कहेंगे, देयर इज अ लॉट ऑफ। और अ लॉट ऑफ कभी कभार आप 80% में भी कह सकते हो कि मतलब इससे ज्यादा और की जरूरत नहीं है, ये मेरे पीने से भी ज्यादा है, तो मैं क्या कहूंगा, देयर इज अ लॉट ऑफ। तो आप इसको इन्हीं दो सेंसेस में ले सकते हैं। तो ये हो गए काउंटेबल अनकाउंटेबल प्रोनाउंस जो यूज होते हैं इनडेफिनेट प्लूरल प्रोनाउंस, काउंटेबल और अनकाउंटेबल के लिए। और याद रखें एक और चीज आपकी नॉलेज में इजाफा करता चलूं, अगर आप काउंटेबल प्रोनाउंस के बाद यानी इनडेफिनेट प्लूरल प्रोनाउंस में काउंटेबल्स के बाद अगर नाउन लगाएंगे, जैसे आप अपने स्टूडेंट्स को नीचे लिखेंगे देयर आर मैनी स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे याद रखें मैनी आपका क्या होगा, एडजेक्टिव कहलाएगा। और इसी तरह आप कहोगे देयर आर अ फ्यू स्टूडेंट्स, देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स, देयर आर द फ्यू स्टूडेंट्स, देयर आर सम स्टूडेंट्स, देयर आर इनफ स्टूडेंट्स, देयर आर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स। जब भी आप इनके बाद स्टूडेंट्स लगाते जाएंगे यानी प्लूरल फॉर्म लगाते जाएंगे, तो यहाँ पे मैनी, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, सम, इनफ, अ लॉट ऑफ किस में चेंज हो जाएंगे, एडजेक्टिव्स में। और एडजेक्टिव्स में फिर हम इनको कहेंगे न्यूमरल एडजेक्टिव्स, जिनमें इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स इनको कहेंगे। तो यहाँ पे ये एग्जैक्ट नंबर शो नहीं कर रहे हैं, फिर ये एडजेक्टिव्स बन जाते हैं। अगर आप इनके बाद नाउन लगाएंगे, आप यहाँ पे आपने नाउन नहीं लगाना क्योंकि ऑलरेडी नाउन के बारे में हमें पता है कि स्टूडेंट्स के बारे में बात हो रही है, लेकिन अगर लगा भी रहे हैं तो फिर ये प्रोनाउन से एडजेक्टिव बन जाएंगे, जुमला सही रहेगा। और इसी तरह अनकाउंटेबल में अगर आप वाटर इन ग्लास लगाएंगे, यहाँ पे जैसे वाटर लगाएंगे, देयर इज मच वाटर, देयर इज लिटिल वाटर, देयर इज अ लिटिल वाटर, देयर इज द लिटिल वाटर, देयर इज सम वाटर, देयर इज इनफ वाटर, देयर इज अ लॉट ऑफ वाटर इन ग्लास कहेंगे, तो फिर यहाँ पे आप जो नाउन लगा रहे हैं फिर मच, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, सम, इनफ, अ लॉट ऑफ किस में चेंज हो जाएंगे, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव में, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स में चेंज होगा। और ये मिकदार बताता है, तो मिकदार के लिए फिर हम क्वांटिटेटिव को यूज करेंगे, नंबर्स के लिए फिर हम न्यूमरल एडजेक्टिव्स को यूज करेंगे। तो ये दो डिफरेंट काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव में चेंज हो जाएंगे। आपने नाउन नहीं लगाना है प्रोनाउन के तौर पे यूज करते हुए, लेकिन जब आप बतौर एडजेक्टिव यूज करेंगे तो आप इनके बाद नाउन लगा सकते हैं। जब हम एडजेक्टिव्स की तरफ आएंगे तो ये आपके लिए और क्लियर होंगे। सो उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा इनडेफिनेट प्लूरल प्रोनाउंस के हवाले से। मिलते हैं अगले लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।